अभी जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास में कंप्रेसर है, हमने कंप्रेसर के बारे में जाने, रेसिप्रोकेटिंग हर्मेटिक कंप्रेसर है, इसका CSR फाइंडिंग देखे हमने, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, OLP के बारे में जाने। ठीक है, OLP सबसे पहले हम लगाते हैं कंप्रेसर के ऊपर में। कंप्रेसर के ऊपर में सबसे पहले OLP लगता है कॉमन के ऊपर में। किसके ऊपर में? कॉमन के ऊपर में। ये लगने के बाद हमारे पास में रिले होता है, रिले हम लगा देते हैं स्टार्टिंग और रनिंग के ऊपर में। तो कंप्रेसर के ऊपर में CSR है, लगाने का मेथड सबसे पहले OLP लगाइए, बाद में रिले लगाइए। निकालने का मेथड सबसे पहले रिले निकलेगा, रिले निकला, उसके बाद में OLP निकाला। OLP कॉमन पे लगता है, जो आपने कॉमन का पॉइंट फाइंड किए, और रिले स्टार्टिंग और रनिंग पे लगता है। ये हमने स्टार्टिंग और रनिंग पे लगा दिए। हमारे पास में क्लैम्प मीटर है, क्लैम्प मीटर को हम एम्पियर मोड पे डालते हैं। कौन से मोड पे? एम्पियर मोड पे। अभी हम कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखेंगे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है क्या। ये प्रॉब्लमेटिक कंप्रेसर है, तो हम ये देखेंगे जब इसमें OLP लगा हुआ है तो OLP हमें कंप्रेसर के वाइंडिंग को ख़राब होने से कैसे बचाता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है मतलब ये हायर एम्पियर लेगा। अगर हायर एम्पियर लेगा उस कंडीशन में हमारा OLP यहाँ पे काम करना चाहिए। हमारे पास में सप्लाई है, ये सप्लाई है हमारे पास में। सप्लाई में हमारे पास यहाँ पे फेज़ है और यहाँ पे न्यूट्रल है। अगर हम फेज़ और न्यूट्रल की टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल हम देख लेते कितना में मिल रहा है। मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे डालें, और वो भी वोल्टेज मोड हमारा AC रहना चाहिए। कौन सा रहना चाहिए? AC रहना चाहिए। मल्टीमीटर को जब AC मोड पे डालें तो हमारे पास में यहाँ पर न्यूट्रल है, ब्लैक प्रोब हमने न्यूट्रल पे लगा दी और रेड प्रोब लेके हमने यहाँ पे फेस पे लगा दी। इस सप्लाई में कोई भी पोलैरिटी होती नहीं है, तो आप प्रोब्स कहीं पे भी लगा सकते हैं। अभी सप्लाई ऑन कर रही है। सप्लाई ऑन करने के बाद में हमारे इसमें जो रीडिंग आ रही है ये 233 आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज का रीडिंग मिल रहा है 233 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज का सप्लाई प्रेजेंट है। आप किसी भी कंप्रेसर के ऊपर में अगर फेज़ और न्यूट्रल देते हैं तो डायरेक्ट वहाँ से जैक निकाल के उसके ऊपर वोल्टेज चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको वोल्टेज मिल रहा है क्या। कहीं पे वोल्टेज आपको 220, 230, 240, 250, मतलब 220 वोल्ट से तो 250 वोल्ट के बीच में आपको मिलना ही चाहिए। अभी जब हमें इसे सप्लाई देना है तो हमने ये जाने थे हमारा जो OLP होता है, OLP के ऊपर हम फेज़ देते हैं। तो हमारी रेड वाली वायर फेज़ है, हमने OLP के ऊपर में फेज़ लगाए। क्या लगाए? OLP के ऊपर में फेज़ लगाए। हमारे पास में न्यूट्रल है, हमने ये जो रिले है तो रिले पे ऊपर हमने न्यूट्रल दे दिया। क्लियर है यहाँ तक के? तो OLP पे फेज़ है और रिले के ऊपर में न्यूट्रल है।